कल का टॉपिक हम अपने डिस्कस कर लेते हैं। जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के ऊपर में डिस्कस किया था मोटे मोटे तौर पर करेक्ट, फिर दूसरा टॉपिक का डिस्कस करते हैं, राइट। सो रिवीजन करना पड़ेगा ना, फिर तो बार बार इसको रिपीट करना पड़ेगा ना। तो ये जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है, इसने कुछ बॉडीज हैं जो एग्जिस्टिंग रिप्लेस किया है। इन्होंने किसको किया है? यूजीसी हो गया, जैसे यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन हो गया। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, राइट। उसके बाद फिर तीसरा नंबर है ये अपना नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। कौन सा बताया था मैंने? एक टीचर के लिए बताया, टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड यूजीसी, राइट। ये याद करने का। तो इसका फंक्शन क्या रहेंगे, इसके जो कमीशन इसका फंक्शन रहेगा मैंने बताया था, एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए, उसके बाद एक मतलब डेवलपिंग करना रोड मैप, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो मैंने बताया था। उसके बाद फिर मतलब सजेस्टिंग करना है कि क्वालिटी क्या रहेगी एजुकेशन, हायर एजुकेशन की, ये कुछ मतलब काम करेगा, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है एक जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के श्री नरेंद्र मोदी, जो विजिटिंग थी, मैंने बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, 1-2 दिन से पढ़ रहे हैं कि इनकी विजिटिंग चल रही है अपना जॉय करके। जॉय मतलब JOE, जे मतलब जॉर्डन, ठीक है, उसके बाद ओमान एंड यूथोपिया, राइट। तो ये इनकी विजिटिंग थी। तो इसमें आज ओमान के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इनको साइन किया गया यहाँ पे अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो साइन किया गया। तो ये याद रखने का सेपा है ना, सेपा जो अभी साइन किया गया इसके ऊपर। तो बाकी मतलब अभी टैक्सेस भी फ्री कर दिया गया, यानी फ्री ड्यूटी एक्सेस कुछ जो गुड्स हैं 99% थे जो इनके ऊपर कर दिया गया ना। तो ये बातचीत तो ये जैसे कि अभी इंडिया क्या करना चाह रहा है ना, इंडिया बहुत सारे अभी मतलब रिसेंटली टाइम सबको पता ही है कि इंडिया साइन कर रहा है एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग का MOU है ना, तो अदर कंट्री के साथ। तो ऐसे चलते समय अभी ये भी हो गया, अभी देखो ओमान के साथ, ओमान उन्होंने भी टैक्स फ्री कर दिया है ना। अभी इंडिया ने भी कुछ फ्री कर दिया इधर से, तो अभी चलेगा है ना। जैसे कि अभी क्यों कर रहा है कि अभी देखो यूएसए ने अभी जो टैरिफ लगाया हुआ है हमारा, अमेरिका ने हमारे गुड्स के ऊपर, इंडिया के गुड्स के ऊपर 50%। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी हमारा गुड्स वहाँ जा नहीं रहा, बिक नहीं रहा, क्योंकि कंज्यूमर कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। क्यों करेगा? अभी 50% तो महंगा मिल रहा है। तो उसकी वजह से इंडिया को नीड है अदर कंट्री के साथ रिलेशन बनाना, स्ट्रेंथन, है ना। तो अभी इंडिया क्या कर रहा है ना कि जैसे बोलते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, राइट। तो अभी इसकी बात हुई है। और दूसरे नंबर मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स की बात हुई है ओमान के साथ। जैसे कि अभी रशिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे हमारे यहाँ दिल्ली में, आपको पता ही है। तो उनके बीच बहुत सारे डिसीजन लिए गए। तो उसके बीच ये भी डिसीजन लिया गया मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, यानी हमारे देश में, इंडिया में बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे यूथ वर्कर्स हैं जिनके पास अभी काम नहीं है, स्किल्ड भी हैं, अनस्किल्ड भी हैं, सेमी स्किल्ड हैं। तो वो अभी जो रशिया के साथ बात हुई है, हमारे जो यूथ वर्कर्स हैं वहाँ जाएंगे, काम करेंगे। और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिया की, ताकि हमारा जो भी वर्कर्स जाएंगे वहाँ पे, तो वो ताकि उनका जो भी रहता है वहाँ पे कल्चर, जो भी सिस्टम हो, कि हमारे यूथ की वजह से वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिया की। और अभी इंडिया शेयर भी कर रहा है अपने यूथ वर्कर्स अदर कंट्री के साथ, एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, अदर कंट्री के साथ। और बनता भी है, क्योंकि अभी रिलेशन बनना पड़ेगा। अभी ओमान ने फ्री कर दिया, जैसे ओमान है, हमारा प्रोडक्ट अभी 100 रुपये का है, तो ओमान 20% टैक्सेस चल रहा था, तो अभी वो 120 का बिकेगा, ठीक है। तो अभी वो कर दिया फ्री, अभी 100 का जाएगा, तो 100 का ही बिकेगा वहाँ पे। तो मतलब सस्ता हो जाएगा, सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, ठीक है, मैन्युफैक्चर को। तो इसलिए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा ज़्यादा, तो इसलिए बढ़ता जाएगा सिस्टम, राइट। तो इसकी वजह से चलते हुए अभी इंडिया क्या कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है अदर कंट्री के साथ, ताकि हमें कोई फर्क ना पड़ेगा, यूएस कितना भी टैरिफ लगा ले, कोई फर्क ना पड़े, 50 लगे कुछ भी लगे, हमारा काम तो चल रहा है। लेकिन क्यों? पहले हमारा इतना सबसे ज़्यादा जो बिजनेस चल रहा था यूएसए के साथ चल रहा था, अभी तो मतलब डाउन हो रहा है टैरिफ की वजह से, तो हमें अदर कंट्री में जाना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया कर रहा है। ये आज का टॉपिक था ओमान के साथ जो अभी बातचीत चल रही थी। बाकी देखते हैं क्या होता है। सेपा याद रखने का, मोबिलिटी ऑफ वर्कर जो मैंने बताया, ये याद रखने का, क्या होते हैं मोबिलिटी वर्कर्स, है ना। तो क्या सिस्टम होता है, क्यों करना पड़ता है ऐसा, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और सेपा का यानी क्या फुल फॉर्म है इसका, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राइट। ये थोड़ा सा याद रखने का। बाकी अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके दोस्त जो भी फ्रेंड्स रहते हैं वीडियो अच्छा लगे तो उनको शेयर भी करने का, ताकि
ठीक है। हमारा जो एक दो टॉपिक रहता है जो इम्पोर्टेंट रहता है ताकि हमें रिवीजन हो जाए, और जो हमारा एक पहले दिन का जो हमारा टॉपिक रहता है वो भी हम लोग मोटे मोटे तौर पे एक उसका क्रक्स शुरू से ही कर देते हैं, ताकि हम अगर बार बार इसको रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएं तो ये याद रहेगा हमें ना। अगर हम लोग बार बार नहीं, इसको एक ही बार हम बोलेंगे तो ये बात बस भूल जाता है, भूल जा सकता है ऐसे टॉपिक, राइट। तो हमें बार बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ कि पहले हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा उसको उसका मोटे मोटे तौर पर उसका क्रक्स याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद जो नया टॉपिक रहेगा उसका भी थोड़ा सा क्रक्स, ताकि हम पढ़ते तो हैं न्यूज़पेपर, अगर हम एक बार आप वापस रिपीट करेंगे, अगर हमको सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने बोला तो इसका हमें पूरा प्रोसेस अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा, इसका क्या मतलब है, क्या करता है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ वर्कर क्या होता है। हमारी ये बात है ओमन के साथ। एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं भूल गया था, बता देता हूँ। ओमन जो कंट्री है, ओमन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्रॉस करती है ओमन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। उसके बाद ओमन जो है एक साइड पे पर्शियन गल्फ है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, पर्शियन गल्फ है, और दूसरी साइड पे इधर गल्फ ऑफ ओमन है। तो इनको कनेक्ट कौन करता है, इनको कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, ठीक है, ये याद रखने का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज है वहां पे, वो इनको कनेक्ट करता है दोनों को, पर्शियन गल्फ एंड उसके बाद कौन सा गल्फ ऑफ ओमन। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। दूसरा नंबर जो मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया जो ओमन में क्रॉस करता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है ट्रॉपिक ऑफ कौन से के बारे में, पर्शियन गल्फ के बारे में एंड गल्फ ऑफ ओमन के बारे में, और इसको कनेक्ट कौन करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, राइट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई का, फैमिली का।